बहुत ज्यादा हो रहा है। किसका डर था वही हो। मेरे को ना जलन फील होती है यहाँ पे। गर्मी हो रही है, मैं तो गंजी हो जाऊँ फिर। मेरे तो इतने लंबे, मैं तो गंजी होनी चाहिए ना। मन नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। सो आज मम्मा ने मैगी बनाई। अब कुछ दिखाओ, मेरे हाथ में कुछ है, गैस करो। पता नहीं है। अरे मुल्ली वाले आज ना लड्डू कर रहा है अपनी अलमीरा की क्लीनिंग, और इसी यही करता है हमेशा। पिछली बार भी इसने की थी साफ। और मेरा जो वो है ना मिरर छोटे वाला, वो उससे बहुत परेशान हो, बिना मिरर के ही मेकअप करना पड़ रहा है। तो ये बड़ा है ये वाला, तो इसमें देखती हूँ, लेकिन वो छोटा वाले की तो रहता है ना कि हाँ बैग पर्स वगैरह में भी रख लो। तो मेरा बेटा ना ढूंढ के देगा मेरे को। तो आज बनाई मैंने मैगी। टाइम पे खाना हो रहा है क्योंकि इसी टाइम पे भूख लगती है ना। तो बच्चों की भी डाल दी है, मेरी भी ले आई हूँ। काफ़ी दिन हो गए थे बनाए हुए, तो आज मैगी खिलाई मैंने बच्चों को। कैसा लगा बेटा? आज मम्मा ने मैगी बनाई है और ना आज मैं खा रहा हूँ। ये देखो, मम्मा भी खा रही है, देखो। देखते हैं उसके बाद में थोड़ी देर बाद से। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी ना बच्चों को मैंने लिटाया था कि थोड़ी देर के लिए सो जाएंगे और मैं अपने एडिटिंग के काम कर लूँगी। अचानक से ही हस्बैंड आ गए क्योंकि इनको बाहर जाना था और बैग वगैरह पैक करना था, तो बस वो तो निकल गई और बच्चे उठ गए। मतलब सोए तो नहीं थे, वैसे उठ के बैठ गए। फिर थोड़ी देर के लिए मैंने इनको जो है पढ़ने के लिए बिठाया। पीछे का जो रिवाइज करवाना था वो मैंने करवाया। ज़्यादातर देर तक मैंने नहीं बिठाया था क्योंकि इनका जो हॉलीडेज़ वर्क है ना वो भी आया नहीं है। वो पीटीएम जो होगा ना उसी में वो जो है हॉलीडेज़ वर्क देंगे, तभी इनको मैं लगाऊंगी। अभी मैंने भी बोल दिया कि चलो खेल आओ। उसके बाद मैंने अपनी एडिटिंग के काम किए। अभी रूम इतना मैसी हो गया था ना, बहुत ही ज़्यादा फैल गया था, तो सारा सामान मैंने अपनी अपनी जगह पे रखा है। रूम को अच्छे से सेट किया है। फिर मैं झाड़ू भी लगा दूंगी क्योंकि इन्होंने ना चिप्स वगैरह खाए थे, बिस्किट वगैरह खाए थे, और सारा ही मतलब चादर वगैरह पे डाल देते हैं, तो वो झाड़ के अच्छे से झाड़ू लगाई। और खाना हो गया है। हस्बैंड है नहीं, वो बाहर गए हुए हैं और एकदम से सुनसान हो रहा है, बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। बच्चे भी बार बार पूछ रहे हैं मम्मी पापा कितनी देर में आएंगे, और इनको तो मतलब कुछ और ही बोल के गए हैं, नहीं तो फिर ये जाने नहीं देते। तो आज हम तीनों ही हैं। बच्चे अभी खेल रहे हैं, इनको खाना खिला दिया है और दूध इन्होंने लिया नहीं है आज, इस वजह से जो है खाना खाया है इन्होंने। दूध मैंने दिन में भी दे दिया था। ब्लॉग को पूरा देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, हाइप का ऑप्शन दिखे तो हाइप भी जरूर से कर देना, और कमेंट में बताना जरूर से कि मेरे ब्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं। और अभी लड्डू ने मेरी टी शर्ट पहन रखी है, मुझे चेंज करने थे अभी कपड़े। तो अभी खेल में लगे हैं, इनको सुलाऊंगी। दिन में भी नहीं सोए थे, थोड़ी देर के लिए सोए थे, इतने देर में हस्बैंड आ गए थे, फिर जो है उठ गए थे। अब सो जाएंगे, चलो ये भी ठीक हुआ, नहीं तो फिर अब नहीं सोते, लेट हो जाते। कल भी 12 बजा दिए थे सोने में, क्योंकि दिन में सो गए थोड़ी देर में। ये तो मेरे साथ होता क्या है, दिन में सुला दूँ तो रात को नहीं सुना, रात को सुला दूँ, नहीं सुलाऊँ तो फिर मेरी हालत ख़राब। खाना तो खा लिया है, और आज मैंने सब्ज़ी तो बनाई नहीं थी दिन में, जो मैगी बनाई थी दिन में तो, और करेले रखे थे, दही रखी थी, तो दही की वजह से मैंने दूध नहीं दिया इनको अभी तक। थोड़ी देर में दूध दे दूँगी मैं इनको। अभी तो मतलब आधा घंटा ही हुआ है, 1 घंटे बाद इनको दूध दे दूँगी। अगर सो गए तो कोई बात नहीं, सुबह दे दूँगी फिर ठंडा सा बना के उसका मैंगो शेक वगैरह, और दही जमा दिया, नहीं ठंडी लस्सी बना दूँगी, है ना। छुट्टियाँ तो हो गई हैं इनकी, लेकिन अच्छा आप लोग बताना किस किस के बच्चों की छुट्टियाँ हो गई हैं, और क्या हाल चाल है गर्मी का, कैसा मौसम है वहाँ पे। लग तो रहा था आंधी वगैरह आएगी, लेकिन कुछ भी नहीं आया। मन नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, बिल्कुल सन्नाटा गया हुआ है। और हम चले जाएंगे जैसे कभी भी मतलब छुट्टियों में जाते हैं ना, तो ऐसा ही होता है ना। बेटा सोए सोए, चीकू सोए। अभी तो कोई अता पता ही नहीं है इनका सोने का। राजमा भी भोगे रख दिए हैं, तो सुबह राजमा राइस बनाऊंगी। काफ़ी दिन हो गए लड्डू को बोलते बोलते मम्मा राजमा राइस बना लेना, तो आज मैंने भिगो दिया। सही टाइम पे याद आई नहीं तो फिर सुबह भिगोने पड़ते हैं, फिर इसमें सीटी ज़्यादा लगती है, बस यही
यही बात है बस, उसमें अब 5-6 सीटी लगेंगी तो उसमें 10 सीटी लग जाती। भिगो दिया फिर मैंने, गैस की बचत होती है ना इससे। रह बस सुबह उठो फिर अपने काम में लग जाओ, दोपहर होते ही फिर मुझे नींद आ जाती है। मतलब थोड़ी देर के लिए लेट जाओ ना तो ठीक रहता है। मेरा फेस जल गया सारा, हाथ देखो, हाथ टैनिंग दिख रहा है, फेस भी जल गया यहाँ पे। मेरे को ना जलन फील होती है यहाँ, पूरे में जलन है यहाँ पे, पूरे में जलन है। अब 2-4 दिन अब घर पे रहूँगी ना, 2 दिन तब ठीक होगा। ये तो रुला देते हैं सच्ची में, और इनके बगैर मन भी नहीं लगता है। नीचे चले गए थे आज 2-3 घंटे तक और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, क्योंकि इतना तो हस्बैंड है और ना ही बच्चे थे। बोल देंगे पहले बाय, बैठ जा बेटा, लड्डू मत पहन बेटा इसको। मुझे तो सुबह उठना है, इनको तो पड़े रहेंगे तो 10 बजे तक छुट्टी है अब तो इनकी। तो चलिए गाइस, इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हाइप का ऑप्शन मिले तो हाई भी जरूर हैं। कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। तो जी गुड मॉर्निंग, ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है और आज संडे है। अब तो खैर संडे हो या मंडे, अब तो बच्चों की छुट्टियां हो ही गई हैं, आराम से अपना सोए हुए हैं। और इनके उठने से पहले ही मैं अपने क्लीनिंग के सारे काम कर लेती हूँ। जितने भी मेरे बाहर के काम हैं रूम से, वो निपटाने की सोचती हूँ, क्योंकि फिर जो है अपने रूम के काम रह जाएंगे। तो बस क्लीनिंग के सारे काम हो गए हैं, नहाने के लिए जाऊँगी और उसके बाद जो है खाने की तैयारी मैं करती हूँ। और सबसे पहले मैं नहा के और गई थी दुकान पे, क्योंकि मुझे कुछ सामान लेके आना था और बच्चे सोए हुए थे, तो मैं अपना आराम से चली गई थी निकल के। और सबसे पहले मैंने बच्चों को ही संभाला कि उठे ना हो, तो बस आराम से सोए हुए थे। और ये मैंने ना जो है राजमा रात को भिगो के रख दिए थे, तो इसके मैं सीटी लगवा के गई थी, क्योंकि ना मेरी चीनी ख़त्म हो गई थी। तो मैं चीनी भी लेके आई हूँ और चाय बनने के लिए रखूँगी। पहले तो मैं सोचती रही कि चलो कोई बात नहीं, मतलब गुड़ की चाय बना लेती हूँ, लेकिन फिर गुड़ बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। और गर्मी में ना गुड़ वगैरह नहीं लेना चाहिए ज़्यादा। वैसे तो डाइजेस्ट करने के लिए अच्छा रहता है, लेकिन फिर भी है ना, अब गर्मी की मतलब मौसम में ना मैं थोड़ा सा ना देख के ही खाती हूँ ये चीज़ें, कि गर्मी ना कर जाए। चाय बनने के लिए रख दूँगी। और कुछ सामान भी ख़त्म हो गया था, वो भी मैं लेके आई थी। और मैंने ना हेयर वॉश किया था, तो बाल इसलिए मैंने ऐसे ही बांधे हुए हैं, क्योंकि अभी गीले ही थे, एकदम से मैं नहा के निकल गई थी। क्योंकि फिर बच्चे उठ जाते और फिर ये जाने की ज़िद करते, और गर्मी इतनी ज़्यादा है, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, मतलब एक जैसा ही मौसम रहता है। अब तो ना जितना कम हो ना बच्चों को उतना ही निकालो घर से, क्योंकि लू भी चलती है ना साथ में। तो मैं फटाफट से लेके आ गई, नहीं तो फिर जो है 2 काम में ना आधा घंटा लगा देते। और देखिए अभी गैस ही ख़त्म हो गई, गैस का डर था वही हो गया, सिलेंडर ख़त्म हो गया। बताओ, डर लगाना पड़ेगा। थैंक गॉड कि आ चुका है सिलेंडर, नीचे से लेके आना बस। गर्मी। राजमा बॉईल हो गए थे और मैं ना बस छोंक की तैयारी करी थी, तो सारा सामान तो मैंने कट कर लिया है। ये ना लहसुन बिल्कुल छोटा छोटा है, तो इसको थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इसको धो के रखूँगी, क्योंकि इसमें ना थोड़ी सी मिट्टी भी है। और एक साइड चाय मैंने बनने के लिए रखी थी, वो भी अधूरी रह गई। हमेशा ना जो गैस ख़त्म होने की टाइमिंग रहती है ना, बिल्कुल ऐसे टाइम पर रहती है। कई बार तो मेरे को ये भी था रात को कि ख़त्म ना हो जाए। मैंने 2-3 दिन से मुझे लग भी रहा था कि ख़त्म होने वाला है, और ये ऐसे टाइम पर ख़त्म हुआ है ना कि बस पॉइंटों पे ख़त्म होता है। और ये जो खाली सिलेंडर है ना, इसको निकाल के मैं बाहर रख के आऊँगी। और पहले ना मुझे सिलेंडर का ABC भी नहीं पता था, यानी कि ये भी नहीं पता था कि सिलेंडर लगता कैसे है, निकलता कैसे है। यहीं पे मैंने सीखा है कि कैसे इसको निकालते हैं। जब मतलब लगता है ना कि हाँ खुद को ही करना है, तब वो समझ में आती हैं चीज़ें। अभी तो मैं बोल के आई थी मम्मी को कि सिलेंडर जो है लगाना है। हेयर वॉश किया था अभी, और फिर पसीने, एक दिन ही चलेगा बस हेयर वॉश किया हुआ, फिर वैसे हो जाएंगे। जिस दिन करेंगे उस दिन तो बहुत अच्छे। सुंदर ड्रेस क्यों पहनी? वैसे ही पहन ली, मेरे बेटे को सुंदर लगनी चाहिए मेरी ड्रेस। ऐसा कर रहे, सुंदर ड्रेस क्यों पहनी है, कहाँ जाना है? इतना नोट करते हैं बच्चे। नहीं जाना, नहीं। काजल क्यों लगाया है? काजल तो मम्मा डेली लगाती है ना। नहीं जाना बेटू।
आप भी चलोगे? ओके। लड्डू खड़ा हो बेटा। मेरी तो कमर में दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है बेटा। मेरी बैक में पेन हो रहा है, क्या करूं? क्या भी तो ना पे दर्द हो रहा है। मैं बता, मैं इसको बताना चाहिए मुझे मेरे दर्द हो रहा है बहुत तेज। ना में दर्द हो रहा है, फिर मैं बाद में ठीक हो जाएगा। मैं क्या करूं? मेरे जो दर्द हो रहा है इतनी तेज, मेरे को क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए, ऐसे ठीक हो जाए। आपको एक वो लेना तेल और अपनी कमर पे लगाना। कमर पे मेरा हाथ ही नहीं पहुंचता, आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है। मैं बोल के आई थी मम्मी को, और बस अभी चाचा जी आए हैं सिलेंडर लगाने के लिए, क्योंकि निकाल तो मैंने दिया था, बस लगाना है। तो चाचा जी सिलेंडर लगा के चले गए थे, और फिर मैं ना स्मेल कर रही थी कि कहीं स्मेल वगैरह ना आ रही हो। वैसे तो अच्छे से चेक करके गए हैं, और नहीं तो फिर मम्मी को लगाना पड़ता है या पापा जी आते लगाने के लिए। तो अच्छे से देख के और फिर चला के भी गए थे कि चल गई है अच्छे से गैस। बस उसके बाद मैंने जो है तेल तो डाला हुआ था कुकर के अंदर। प्लीज़ मतलब इग्नोर करना कि कुकर का जो कलर है ना ऐसा हो गया है, क्योंकि ये उतरता ही नहीं है। पता नहीं कैसे मैं इसको उतारूं, बहुत ज़्यादा ट्राई किया लेकिन नहीं उतरता, और मेरे हाथ में पेन हो जाता है इसको रगड़ने में। तो बस अभी ना नमक ख़त्म हो गया था, इसको डाल दूँगी। और सेंधा नमक रहता है ना, उसका टेस्ट मुझे नहीं आता है, तो इसलिए मिक्स करके मैं डालती हूँ। थोड़ा सा सेंधा नमक और थोड़ा सा ये वाला नमक मिक्स करके, और इसको मैं पलट देती हूँ डिब्बे के अंदर ही। तो बस अभी ये जो है बादाम है, इसको रात को तो मैंने नहीं भिगोया था क्योंकि ख़त्म हो गए थे। अभी गई हूँ ना, अभी लेके आई थी, तो बस इसको कटोरी में मैंने पानी गर्म किया है और अभी इसको भिगो दूँगी। और एकदम से छिलका निकल जाता है। अगर गर्म पानी में आप इसको थोड़ी देर के लिए आधा घंटा भी रख दोगे ना, तो बहुत अच्छे से इसका छिलका निकल जाता है। रात को जो भिगो के रखते हैं ना, वैसे हो जाते हैं, 1 सेकंड भी नहीं लगता फिर इनको छीलने में। और बच्चों को ना मैं ब्रेकफास्ट में यही देती हूँ, खाली पेट ही। बहुत हेल्दी रहते हैं, और बच्चा थोड़ी देर के लिए कुछ ना भी खाए ना, तो भी काम चल जाता है कि हेल्दी उसने कुछ लिया हुआ है। और एक साइड चाय बॉईल हो रही है, और बस एक साइड में अपना छोंक लगा दूँगी। मैं ना खड़े मसाले वगैरह नहीं डालती, और अब तो गर्मी है, गर्मी में तो बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ। जैसे जो दालचीनी वगैरह डाल देते हैं ना, तो मैं बिल्कुल सिंपल बनाती हूँ। और बच्चों को इतनी ज़्यादा पसंद है ना ये, बच्चों को भी, मुझे भी, और मेरे हस्बैंड को भी। अभी वो नहीं है, लेकिन मुझे ना ये सब्ज़ी बनानी पड़ी। ये चले जाते हैं ना, तो मैं हल्का फुल्का ही कुछ बनाती हूँ, लेकिन फिर बच्चों ने जिद कर रखी थी। और अभी लड्डू भी उठ गया था, चीकू भी उठ गया था, दोनों बच्चे ही बाथरूम में हैं। और अपना ब्रश वगैरह कर लेंगे। और जिस दिन संडे रहता है ना, इनको पता रहता है कि हम खुद से ही नहा लेंगे। मम्मा बोल के गया कि मम्मा हम खुद से नहा लें, तो मैं 1 दिन की छूट दे देती हूँ, बच्चा सीखेगा भी ना ऐसे। और अभी मेरी चाय भी बॉईल हो गई है, इसको बंद कर देते हैं। और बस अभी छोंक भी लग गया था, और सीटी भी आ गई है, 4 सीटी लगवाई है मैंने, और अच्छे से बन गई है सब्ज़ी। चावल की भी मैं साथ के साथ ही बना के रख दूँगी, क्योंकि 1-1.5 घंटे बाद इनको मैं खाना भी खिला दूँगी, 11 साढ़े 11 बजे तक। तो बस अभी नहा के आएंगे ना, क्योंकि चावल बन जाएंगे, फिर ये ठंडे होंगे, सीटी वगैरह निकलेगी, तो इनके खाने तक का भी टाइम हो ही जाएगा। और जब घर पे रहते हैं ना बच्चे, तो भूख भी जल्दी लग जाती है। बस अभी आ गए हैं नहा के, और उनको कपड़े वगैरह पहना दिए हैं, इनकी कंघी वगैरह कर दूँगी। लड्डू को ना पसंद नहीं है, मैंने इसका जो बाल बनाया है ना, इसको बिल्कुल पसंद नहीं आया। से कर लिए कटिंग करवाएंगे बेटा, छोटे बाल करवाने हैं। हाँ छोटे छोटे करवाऊंगी। बताओ इसको, अब फिर छोटे करवाने हैं, इतनी मुश्किल से तो बड़े होते हैं, फिर छोटे करवाने हैं इसको। वो मुझे की ना गर्मी हो रही है, 1 मिनट में भी सब मेरे फ्रेंड। गर्मी हो रही है, मैं तो गंजी हो जाऊँ फिर, मेरे तो इतने लंबे, मैं तो गंजी होनी चाहिए ना, मेरे को तो फिर गंजा ही हो जाना चाहिए। मम्मा पर छोटे छोटे तो बाल करवा दो। अच्छा ठीक है, छोटे करवाएंगे, बस मामू के घर जाएंगे ना जब छोटे करवाएंगे। ओके, बस अभी रूम की हालत ठीक कर लेते हैं, कपड़े वगैरह फोल्ड करके रखूँगी, क्योंकि रात को जो कपड़े सुखाए थे ना, वो भी मैं उतार के लेके आई हूँ, इनको भी फोल्ड करके रखना है। पहले चादरें वगैरह फोल्ड करके रख देती हूँ, जो भी रूम की हालत है उसको ठीक ठाक कर लेते हैं, क्योंकि होना तो वही है फिर से। लेकिन यह है कि एक बार तो करना ही पड़ता है, फिर देखते हैं 2-3 बार जो है शाम तक हो ही जाता है।
दोबारा से, और एक अपने काम पे लग गया, एक अपने काम पे लग गया। कुछ देर तक तो ऐसे ही लगे रहेंगे, उसके बाद जो है अपना स्टार्ट होंगे ये। फिर जो है मैं आ गई हूँ किचन में। अभी इनको जो है बादाम छिलके दूंगी, क्योंकि खाना तो हो ही गया है, बस अभी ये बादाम खाएंगे और मैं चाय पीऊँगी अपना आराम से बैठ के। और अभी देखना इनको, मतलब मैं इनको बादाम दे के आई ही थी और अपनी चाय लेके गई थी, और इनको क्या किया ना, मेरा देख के कि नमकीन लेके आई हैं, फटाफट से इन्होंने अपने बादाम डाल दिए मेरे सामने कि अब नहीं खाने हैं। मैं इनको इतना मतलब गुस्सा किया ना कि पहले ये खाओ, उसके बाद, मतलब जो हेल्दी चीज़ रहती है ना किसी को भी पसंद नहीं आती है। फिर मैंने इनको ना अच्छे से समझाया है, उसके बाद जो है अपना गुस्से में फिर उसके बाद इन्होंने खाया है। और मेरी कमर की हालत इतनी ख़राब हो रही थी ना, बहुत ही ज़्यादा मतलब पेन हो रहा है मुझे। कुछ इस गर्मी ने इतना दिमाग ख़राब कर रखा है ना, बहुत ही ज़्यादा मतलब हालत ख़राब कर रखी है। अभी इन्होंने अपना खा लिया था, तब मैं इनको दूँगी। और मैं ना डरती रहती हूँ ऐसी चीज़ की, पहले ना ये अपना ख़त्म कर लें जब मैं लेके आऊँगी अपने लिए, क्योंकि ये जो खाते रहते हैं ना वो बीच में छोड़ देते हैं, चाहे वो खाना हो चाहे वो कुछ भी। लेकिन इनकी भी क्या गलती है, अगर हम बड़े ही ऐसा करेंगे तो बच्चे तो मांगेंगे ही ना। तो बस अभी जो है मेरे बहुत ज़्यादा पेन था, थोड़ी देर के लिए आराम से बैठी हूँ, तब जाके जो है मैंने चाय ली। तो बस आज का दिन ऐसा रहा, मतलब पहला दिन बच्चों के साथ। तो करते हैं इस व्लॉग को भी यहीं एंड। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स में जरूर बताना व्लॉग आपको कैसा लगा। मिलते हैं कल एक